दर्शक बंधुओं, नमस्कार। मैं ज्योतिषविद और वास्तुविद, आपका मार्गदर्शक एवं सलाहकार नागेंद्र तिवारी, दिव्य भारतीय ज्योतिष शास्त्र और दिव्य वास्तु शास्त्र के मर्म सत्व का, मूल तत्व का सूक्ष्म, गहन और परम ज्ञान प्रदान करने वाले आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्ञान दृष्टि में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, पिछली 3 कड़ियों से हम नभस योग समूह के अंतर्गत आने वाले योगों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन दर्शक बंधुओं ने, चाहे वो नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं अथवा वो पहले से जुड़े हुए हैं, अब तक अपने इस ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के परम ज्ञान को प्रदान करने वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अवश्य ही इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, यह एक ऐसा चैनल है जो ज्योतिष का और वास्तु का जो भारतीय दर्शन है, भारतीय ज्ञान है, उसे आपके समक्ष पूर्ण सटीकता से, सूक्ष्मता से और उसके मर्म से प्रस्तुत करता है। इस ज्ञान को यदि आप भली भांति आत्मसात कर लेते हैं तो आपको अपने इस जन्म का आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा और आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं बनकर अपने इच्छित या अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में पूर्ण विश्वास और पूर्ण संकल्प के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए आप इस चैनल से जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अधिक से अधिक लेने का प्रयास करें, और इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना सबसे प्रथम चरण है। मित्रों, नभस योग से संबंधित अगर जो वीडियो मैंने बनाया है वो मेरे अगर बंधुओं ने, दर्शक बंधुओं ने आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके नभस योग समूह क्या होता है उसके बारे में भली भांति और पूर्णता से जान सकते हैं। तत्पश्चात जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से और स्पष्टता के साथ समझ आ जाएगा। चलिए, आज हम देर न करते हुए आज के अपने विषय नभस योग समूह के दूसरे योग समूह, दल योग समूह के अंतर्गत आने वाले 2 योग हैं, जिसे शुभ और अशुभ 2 श्रेणियों या 2 योगों में विभक्त किया गया है। जो नभस योग समूह के अंतर्गत दल योग समूह है, उसका जो शुभ योग है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसे माला योग के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा योग है, जो अशुभ योग है, अशुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाला योग है, वह सर्प योग के नाम से विख्यात है। आज हम 2 वीडियो के जरिए दोनों योगों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली जो योग का प्रकार है अर्थात माला योग समूह, उसका निर्माण किसी जातक की जन्म कुंडली में किस प्रकार होता है, आइए इसके बारे में पहले सटीकता से जानते हैं। दोस्तों, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सभी नैसर्गिक या प्राकृतिक शुभ ग्रह लग्न से केंद्र स्थान में अर्थात प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान अथवा दशम स्थान में विराजमान हो, पूर्ण शक्ति के साथ और शुभ प्रभुत्व और स्थिति के साथ ही साथ कोई भी प्रकार के या किसी भी अशुभ, प्राकृतिक अशुभ ग्रह की दृष्टि या स्थिति से मुक्त हो, तब उस जातक की जन्म कुंडली में शुभ माला योग का निर्माण होता है। दोस्तों, पहले आप ये जान लीजिए कि प्राकृतिक शुभ ग्रह कौन से हैं। शुक्र, गुरुदेव बृहस्पति, बुध और पूर्ण चंद्र यह प्राकृतिक शुभ ग्रह है और इन्हें ही लग्न से केंद्र स्थान में पूर्ण शक्ति और शुभ प्रभुत्व और स्थिति में विराजमान होना चाहिए। और जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है वो कौन से हैं? शनि, मंगल, सूर्य
और छाया ग्रह राहु और केतु, यह सभी ग्रह, ये जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह है, यह लग्न स्थान से केंद्र में स्थित नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ जो कार्यकारी शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं, उन्हें षड बल द्वारा, अष्टक वर्ग बल द्वारा या पक्ष बल द्वारा या इन सभी के द्वारा बली होना चाहिए जन्म कुंडली में, तभी इसका आपको बेस्ट या सबसे उत्तम परिणाम या फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो कार्यकारी शुभ ग्रह है वह उस जन्म कुंडली में नीचगत राशि में नहीं होने चाहिए, अस्तगत नहीं होने चाहिए, गृह युद्ध के शिकार नहीं होने चाहिए। ये सब स्थितियां संक्षेप में मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में समस्त शुभ ग्रह केंद्र स्थान, जो कि लग्न से केंद्र स्थान है, में विराजमान हो और साथ ही साथ कोई भी नैसर्गिक अशुभ या क्रूर ग्रह उस केंद्र स्थान में स्थित नहीं है, तब उस जातक की जन्म कुंडली में माला योग का निर्माण होता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इससे अच्छे से और पढ़ सकते हैं। अब किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि माला योग का निर्माण हो जाता है तो वह जातक के जीवन पे कैसे और किस प्रकार के शुभ फलों या शुभ प्रभावों को उत्पन्न करता है। ऐसे जातक जो माला योग के आशीष में जन्म लिए हैं, वह वे जातक सदैव प्रसन्न और आनंदित रहने वाले, सुखी रहने वाले, भाग्यशाली और धनवान होते हैं। ऐसे जातकों को सुंदर, भव्य और आकर्षक घर, भवनों की और वाहनों की, सवारियों की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक सुंदर, स्वादिष्ट, अच्छे स्वादिष्ट भोजन के शौकीन होते हैं, प्रेमी होते हैं और साथ ही साथ इन्हें सुंदर और आकर्षक वस्त्र और आभूषणों में भी बहुत रुचि होती है। ऐसे जातक सभी लोगों से आदर और प्रेम के पात्र होते हैं और समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। धर्म के मार्ग पे या सद्मार्ग पे, जीवन के सही रास्ते पे सदा चलने वाले होते हैं और जीवन के शानदार सुखों और भोगों का लाभ प्राप्त करने वाले और शानदार जीवन जीने वाले होते हैं। इनमें राग, द्वेष, लालच की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ये इन सबसे दूर एक शांति और संतुष्टि का जीवन व्यतीत करते हैं। इनका जीवन साथी सुंदर, आकर्षक, चरित्रवान और कुशल होता है। ऐसे जातक जीवन में प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहते हैं और सफलता इनके जीवन में उन्हें सरलता से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, माला योग एक बहुत ही शुभ प्रभावकारी योग है, जिसके परिणाम जातक को शुभ रूप से प्राप्त होते हैं, बशर्ते उस जातक की जन्म कुंडली में वह विशुद्ध रूप से, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, निर्मित हुआ। अगर आपको माला योग से संबंधित यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के उपरांत वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना कभी न भूलें। आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का दिव्य ज्ञान दृष्टि चैनल सदा स्वागत करता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हालांकि आज हम एक दूसरे वीडियो, इसी जो नमस दल योग समूह है, उसके दूसरे अशुभ योग के वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ईश्वरीय दिव्य कृपा दृष्टि
आप पर, आपके प्रियजनों पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषविद और वास्तुविद, आपका मार्गदर्शक और सलाहकार ज्योतिष गुरु नागेंद्र तिवारी आज आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन और रत्न, रुद्राक्ष और वास्तु सामग्री से संबंधित जो दिव्य ज्ञान दृष्टि संस्थान है उससे संपर्क का जो तरीका है और जो संपर्क करने का लाभ है उससे संबंधित बातें और तथ्य बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जन्म कुंडली के विशुद्ध, समग्र और सटीक विश्लेषण किए बगैर उस विशिष्ट जातक की जन्म कुंडली का क्या फल है, उस विशिष्ट जातक के जीवन में घटने वाली घटनाओं का सही व्याख्या या सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। अतएव जो जातक वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जन्म का उद्देश्य जानना चाहते हैं और जिन्हें अपनी जन्म कुंडली का सटीक, विश्वसनीय और सूक्ष्म गहन मर्म से विश्लेषण, अध्ययन और समाधान प्राप्त करना है, वह या वे सभी जातक, वे सभी दर्शक बंधु दिव्य ज्ञान दृष्टि चैनल के माध्यम से मुझसे व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिसका शुल्क जो शुल्क बहुत ही रिजनेबल है, बहुत ही नाम मात्र है। दूसरा, यदि विवाह योग्य जातक या फिर प्रेम के अंतर्गत जो प्रेम की आनंद अनुभूति कर रहे हैं, ऐसे जातक अपनी विवाह कुंडलियों का, प्रेम कुंडलियों का मिलान करवाना चाहते हैं और पूर्ण और समग्र दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण और फल कथन चाहते हैं, वे सभी जातक दिव्य ज्ञान दृष्टि में व्यक्तिगत मार्गदर्शन मंच के अंतर्गत पर्सनल कंसल्टेशन अवश्य प्राप्त करें। साथ ही साथ यदि ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक, ऐसे बंधुगण जो अपने जीवन में वित्त, धन, नौकरी, परिवार, घर, स्वास्थ्य, विवाह इत्यादि किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, इन समस्याओं या चिंताओं के कारण उनका जीवन दुखमय है, तो वे सभी इस दिव्य ज्योतिष शास्त्र के महान कृपा दृष्टि के अंतर्गत आए और दिव्य ज्ञान दृष्टि से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त वास्तु दोष विश्लेषण, अध्ययन और समाधान पूर्ण रूप से और विश्वसनीय तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं दिव्य ज्ञान दृष्टि के माध्यम से। जो जातक प्राण प्रतिष्ठित, प्रामाणिक और विश्वसनीय रत्न, रुद्राक्ष और वास्तु सामग्रियां प्राप्त करना चाहते हैं उचित और कम मूल्य में, तो भी वो दिव्य ज्ञान दृष्टि के दिए जा रहे हैं नंबर 8839494304 पे अवश्य संपर्क करें। दोस्तों, हालांकि हमारा जन्म, हमारा जीवन तो ईश्वर की इच्छा पे निर्धारित है,
और उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सारा चीज विधि का विधान है, परंतु दिव्य ज्योतिष शास्त्र उस विधि के विधान को देखने वाला सूक्ष्म चक्षु है, जिसको और जिस ज्ञान को यदि आप प्राप्त करते हैं, चाहे वो अपने विषय में क्यों ना हो, तो आप अपनी उत्पत्ति, अपने जन्म का कारण अवश्य समझ जाएंगे। और अगर आप अपने जन्म का, अपनी उत्पत्ति का कारण समझ जाएंगे तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि आप प्रारब्ध को पीछे छोड़कर अपने भाग्य के विधाता स्वयं बन सकेंगे। इसीलिए अपने जीवन में कम से कम एक बार अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण, सटीक और समग्र विश्लेषण अवश्य प्राप्त करें। यही मेरा आपसे निवेदन है। और जो जातक, जो दर्शक बंधु, जो मित्रगण व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह दिव्य ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हो या फिर वास्तु शास्त्र से संबंधित हो, वह मेरे दिए जा रहे नंबर 8839494304 पे या दिए जा रहे ईमेल आईडी पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि दोस्तों यह ज्ञान, यह व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपको आत्मज्ञान, आत्म लक्ष्य का पूर्ण बोध करवाकर जीवन में सफलता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं बन पाएंगे।